नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है थॉट्स पावर, विचारों की शक्ति। विचारों में कितनी शक्ति होती है और वो हमारे जीवन में किस तरह से अप्लाई हो जाता है, जो मानव जीवन को दिशा परिवर्तन करने पर विवश कर देता है और स्थिति और परिस्थिति को जन्म देता है। दरअसल हमारे साथ में या तुम्हारे साथ में जो कुछ भी घटना दुर्घटना घटित होती है, उसमें कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार होते हैं, है ना। इस विषय पर पहले हमने चर्चा कर चुके हैं पुराने वीडियो में, पुराने सत्संग में, कि हर घटना और दुर्घटना के पीछे दो कारण होते हैं, है ना। एक कारण होता है प्रत्यक्ष और दूसरा कारण होता है अप्रत्यक्ष, और दोनों एकदम परफेक्ट मैच होता है तभी वो घटना या दुर्घटना घटित होती है ना। लेकिन होता ये है कि प्रत्यक्ष कारण जो होता है वो सबसे पहले हमको सामने नजर आता है और सिर्फ वही दिखाई देता है। इसके वजह से उसी को हम पूर्ण सत्य मानकर चलते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष कारण होता है वो पूर्ण सत्य नहीं है। जो अप्रत्यक्ष कारण है वो पूर्ण सत्य है। अप्रत्यक्ष कारण अगर सामने ना आए तो प्रत्यक्ष कारण को ही हम सही मानते हैं, है ना। तो यही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा और तीनों मैं अपने जीवन में अनुभव किया है, उसी को बताऊंगा। हो सकता है आपके लाइफ में ये काम आए, तो अंत तक के बने रहिए। और आते हैं अपने विषय की ओर। कुछ समय पहले मैं बीमार हो गया था। अचानक मुझे डेंगू हो गया, ठीक है। डेंगू हो गया तो फिर मैं हॉस्पिटल में गया। अब हॉस्पिटल में गया तो मुझे वहां बेड नहीं मिल रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स बोल रहे थे कि यहाँ तो आईसीयू एक भी खाली नहीं है और तुमको हम सिर्फ आईसीयू में ही ले सकते हैं। जनरल वार्ड में लेकर हम तुम्हारे जिंदगी के साथ में नहीं खेल सकते, इसलिए अब तुम कहीं चले जाओ, कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाओ और वहां जाकर अपना ट्रीटमेंट ले लो। लेकिन यहाँ सीट अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है। मैं वहां करीब 2 घंटे तक के 2 से 3 घंटे तक के इंतजार करता रहा कि मुझे यहीं एडमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका बिल पे कर सकूं। हम 2 घंटे तक के वेट कर रहे थे और सोच रहे थे कि यही हो जाए, यही हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर सभी मना कर चुके थे कि नहीं होगा, यहाँ बेड ही नहीं है। 2 घंटा होने के बाद में फिर मैंने ऐसे सोचना ही, विचार करना स्टार्ट किया कि अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने की मेरी अभी हस्ती नहीं है, पैसा नहीं है उतना, है ना। फिर लास्ट मोमेंट में ये हुआ कि मैंने बोला यही होगा मेरा एडमिशन। और जैसे ये विचार मेरे मन में आए और ठीक 5 मिनट के बाद में मेरा दोस्त आया और बोला कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ हो गया है। मैंने पूछा क्यों, क्या, कैसे हुआ? अभी तक तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि यहाँ बेड अवेलेबल नहीं है आईसीयू में। फिर हुआ क्या? तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ के मेन डॉक्टर है ना, उसका कॉल आया था कि रामेश्वर को यहाँ एडमिशन लेना है। अच्छा, तो मैंने बोला कि वो मेन डॉक्टर है, उसको तो मैं जानता नहीं हूँ, और वो कैसे वो कॉल किए। तो फिर पता चला कि मेन डॉक्टर को भी किसी ने कॉल किया था कि मेरा पेशेंट वहां पर है, उसका नाम रामेश्वर है और तुम उसको वहां एडमिशन लो। ऐसा हुआ, इसके वजह से मेन डॉक्टर का कॉल आया और तुम्हारा एडमिशन हो चुका है ना। एडमिशन हो गया। लगभग 1 हफ्ता मैं हॉस्पिटल में था। 1 हफ्ते के बाद में वहां से मैं डिस्चार्ज हुआ, वापिस आया, है ना। अब
आते हैं अपने मेन जो विषय है कि प्रत्यक्ष कारण और अप्रत्यक्ष कारण। मुझे डेंगू हुआ, इसमें प्रत्यक्ष कारण क्या है? डेंगू मच्छर ने काटा, जिसके वजह से मुझे डेंगू हो गया और मैं हॉस्पिटल में चला गया। ये प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि पानी बरसात के मौसम में अक्सर ये पुणे शहर में वो डेंगू का जो बीमारी था ना, काफी ज्यादा फैला हुआ था, तो पानी की वजह से था। ये प्रत्यक्ष कारण था कि डेंगू मच्छर ने काटा तो डेंगू हो गया। अब आते हैं अप्रत्यक्ष कारण कि मेरे साथ में जब भी कोई घटना या दुर्घटना होती है तो मैं अप्रत्यक्ष कारण की तरफ बहुत रुचि लेकर मैं रिसर्च करने लग जाता हूँ। तो फिर मैं भी अपने मेरे ऊपर जो आया था विपत्ति, जो मैं जीवन में कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ था, वो डायरेक्ट डेंगू हो गया तो आईसीयू में। ये कैसे हो गया? इसके पीछे का कारण क्या है? जब मैं इसमें गया तो फिर मुझे याद आया, जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट था ना, उस हॉस्पिटल के आसपास से जब भी मैं गुजरता था तब यही कहता था, कितना अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ के डॉक्टर्स कितने अच्छे हैं। अंदर से अगर देख लेता तो कितना मजा आता था, कितना अच्छा लगता था कि अंदर फैसिलिटी क्या क्या है। जब भी वो उस हॉस्पिटल के आसपास से गुजरता था तब मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आता था कि बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बनाया है, सब कुछ अच्छा है यहाँ। ये बार बार ख्याल आने की वजह से ये जो थॉट है, ये जो विचार है, वो मेरे अवचेतन मन में चला गया। और जब ये अवचेतन मन में चला गया तब मैंने, जब ही स्वस्थ था तभी तो जाने का कभी हिम्मत नहीं किया कि क्या करना वहां जाकर, क्या देखना। लेकिन मैंने अपने अवचेतन मन को बार बार यही बताता रह गया कि इसको अंदर से देखना चाहिए, इस हॉस्पिटल को देखना चाहिए। और मैं जा नहीं रहा हूं वहां देखने के लिए, तो अवचेतन मन ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि मुझे बीमार होना पड़ा, मुझे डेंगू हुआ और मैं उसी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हुआ। तो ये जो अवचेतन मन है कब कौन सी बात को पकड़ लेगा, जो हमारा कभी कभी होता है नेगेटिव और कभी कभी होता है पॉजिटिव, है ना, जिसको हम बार बार अपने मन में बोलते जाते हैं या महसूस करते हैं, वो कहीं ना कहीं अवचेतन मन तक चला जाता है। जब अवचेतन मन तक चला जाए तब वो क्रिएट करना शुरुआत कर देता है ना। इसमें ये समझ में आ गया कि प्रत्यक्ष कारण क्या था और अप्रत्यक्ष कारण क्या था। प्रत्यक्ष कारण, डेंगू मच्छर ने काटा, डेंगू हो गया। अप्रत्यक्ष कारण मेरा बार बार ये सोचना कि बहुत अच्छा है, ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, ये देखना चाहिए, यहाँ कम से कम एक बार देखने के लिए जाना चाहिए। यही मेरे विचार थे जो अवचेतन मन ने क्रिएट किया। ये हुआ अप्रत्यक्ष कारण। दूसरी बात, दूसरा जो उदाहरण है उस पर आते हैं ना, है ना। अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 से 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले, हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद ये हुआ कि मेरा जो मोबाइल ना, मैंने क्या बोलते हैं, मैंने खरीद के 2 ही महीना हुआ था, लोन पर लिया था, और 2 महीना हुआ था उस मोबाइल को मार्केट में मेरे जेब से किसी ने निकाल लिया। लाइफ में यही पहली बार हुआ, जेब से किसी ने निकाल लिया और निकालते ही उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। अभी तक तो नहीं मिला है, पुलिस कंप्लेंट किया हुआ है। अभी उन्होंने कहा है कि हम ट्रैकिंग में डाल दिए हैं, जैसे ट्रेस होता है हम आपको सूचना दे देंगे, ठीक है। अब मैं इसके विषय में भी जाना उचित समझा कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। अब इसमें प्रत्यक्ष कारण क्या था, मैं मोबाइल तो अपने ऊपर वाले जेब में रखा था
और हमेशा की तरह बिंदास होकर, निश्चिंत होकर मैं सब्जी खरीद रहा था। वहां पर गर्दी थी, भीड़ थी, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लाइफ में कभी भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था कि मेरा मोबाइल चोरी हो जाए, है ना। वो मोबाइल तो चला गया, मेरा ध्यान नहीं था कि, और जो चोर थे वो चोरी के फिराक में थे, इसकी वजह से उन्होंने कामयाब हो गए, है ना। ये हो गया प्रत्यक्ष कारण। मेरा ध्यान नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया अपने मोबाइल पर, और एक तरह से ये कह सकते हैं कि मैं लापरवाह था वहां पर, इसकी वजह से ये चोरी हुआ। यही प्रत्यक्ष कारण है। ऊपर वाली जेब में रखा, सब लोगों ने कहा कि ऊपर वाली जेब में क्यों रखा था मोबाइल, वहां से चोरी हो जाता है, जो दिखता है उसको सबसे पहले वो चोर लोग ये करते हैं। वो सबके सब प्रत्यक्ष कारण ही बताने लगे, ठीक है। अब आते हैं इसके अप्रत्यक्ष कारण। अप्रत्यक्ष कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे अप्रत्यक्ष कारण ये था, जब मैंने इसका भी विश्लेषण किया तो मोबाइल चोरी होने के बाद में मेरे ऊपर जो मुसीबत बनकर आई वो क्या थी। एक तो मैंने वो मोबाइल लोन पर लिया था, अब वो मोबाइल चोरी होने की वजह से वापिस मुझे मोबाइल खरीदना पड़ा, वो भी लोन पर। तो मोबाइल चोरी होने के पहले मैं बार बार ये सोचता था कि मुझे लोन नहीं चाहिए, मुझे लोन से दूर रहना है, मुझे कर्ज का बोझ नहीं चाहिए, मुझे कर्ज से दूर रहना है। ये विचार भी मेरे अचेतन मन में पकड़ लिया, क्योंकि मैं बार बार यही बोलता रह गया कि मुझे लोन नहीं चाहिए, मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मुझे लोन से दूर रहना है, मुझे बाहर रहना है। होता ये है कि अचेतन मन को जब हम कोई नहीं शब्द यूज करते हैं, नो, नहीं, मत या इम्पॉसिबल, इन शब्दों का जैसे हम यूज करते हैं ना, तो वो शब्द उनको सुनाई देता ही नहीं। तो मैं बार बार यही बोल रहा था कि मुझे लोन नहीं चाहिए, तो नहीं को निकाल दिया तो हो जाता है लोन चाहिए। तो बार बार यही बात आने के बाद में वो अचेतन मन ने उसको पकड़ लिया और वो वही क्रिएट कर दिया कि इसको लोन चाहिए। तो मोबाइल चोरी होने के बाद में सबसे पहले वही आया। अब क्या करें कि मोबाइल के बिना तो चलेगा नहीं, कोई भी काम नहीं चल सकता, मोबाइल लेना बहुत जरूरी है, और जेब में पैसे नहीं, तो करना क्या होगा, वापिस लोन। ये जो घटना थी इसका पूरा विस्तार से मैंने बता दिया कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। ऐसा चीज, ऐसा विषय जो हमको नहीं चाहिए अपने लाइफ में, जो नहीं चाहिए उसको हम बार बार अगर हम सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमारी लाइफ में वो क्रिएट करता है, वो हमारी जिंदगी में लाकर खड़ा कर देता है। तो जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना भी नहीं, जो चाहिए उसके बारे में सोचो। जो तुम्हें चाहिए उसी के बारे में अगर तुम सोचोगे तो वही क्रिएट होगा। जो तुम्हें नहीं चाहिए अगर तुम बार बार उसको सोचोगे तो अचेतन मन वही क्रिएट करके ला देगा। ये तो बात हो गई मेरा एक छोटी सी भूल, है ना, कि मैं बार बार यही बोल रहा था मुझे लोन से दूर रखना, मुझे लोन नहीं चाहिए, मुझे कर्ज से दूर रखना, लेकिन वही आया। जो मैं नहीं चाहता था वो बार बार सोचने की वजह से वो क्रिएट हो गया। तो इन दोनों विषय पर यही बात समझ में आती है, जो तुम्हें नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना भी नहीं, जो तुम्हें चाहिए उसके बारे में बार बार सोचो, जो तुम क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में बार बार सोचो, जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा टारगेट है उसके बारे में बार बार सोचोगे तो वो सक्सेस होगा। अब आप आते हैं अपने लास्ट विषय पर। फंगल इन्फेक्शन हुआ था, है ना। इस सिलसिले में जब मैं डॉक्टर के पास गया तो सबसे पहले वो बीपी चेक करते हैं कि बीपी कितना है इसका,
है ना। बीपी पहले चेक कर लेते हैं। तो बीपी चेक किया तो बोले कि रामेश्वर जी आपका बीपी तो बढ़ा हुआ है, और वाकई में मेरा बीपी बढ़ा हुआ था। ठीक है ना। तो बीपी बढ़ा हुआ था, ये मैं जानबूझकर इग्नोर कर रहा था, नजरअंदाज कर रहा था। बीपी धड़कन तेज है, दिल की धड़कन अगर तेज है तो बीपी बढ़ा हुआ ही है, बीपी हाई है। धड़कन तेज होने का मतलब यही होता है बीपी हाई है। अगर नॉर्मल है तो बीपी नॉर्मल है ना। तो पहले तो मैं दोपहर में ही गया था, तो उन्होंने बोले कि बीपी हाई है। वहां से ट्रीटमेंट लेकर आ गया, बीपी का कोई दवा वगैरह नहीं चाहिए ऐसा बोला। तो सुबह जब वापस उठा तो अक्सर मेरा आदत है कि मैं मेडिटेशन योगा वगैरह जो करता हूँ, ध्यान योग, है ना। तो 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे, कभी 4:30 बजे या 5 बजे, है ना। 1 घंटे का जो मेरा प्राणायाम, भस्त्रिका, ओंकार, सुदर्शन क्रिया, ये सब क्रियाएं 1 घंटे में होती हैं। तो जब भी मैं बैठा ध्यान योग के लिए, तो भी महसूस किया कि मेरा जो बीपी है वो अभी भी हाई है, क्योंकि धड़कन तेज है। अब धड़कन तेज है तो कोई भी अगर मैं क्रियाएं कर रहा हूँ, योग साधना कर रहा हूँ, जैसे ओंकार बोलना है तो ओंकार बोलने के लिए भी उसका एक निश्चित टाइम होता है कि ओम जैसे बोल रहे हैं वो इतने लंबे समय तक चलना चाहिए, मतलब इतने सेकंड तक चलना चाहिए या इतने मिनट तक चलना चाहिए। उस पैरामीटर में कुछ भी नहीं बैठा, क्योंकि बीपी हाई है तो फिर वो नहीं होता है ना। तो अब क्या करें, बीपी को नॉर्मल करना भी तो जरूरी है ना। तो ये भी मैंने ध्यान में ऐसे बैठा ही था सभी योग क्रियाएं वगैरह करने के बाद में, तभी भी बीपी तेज है, बढ़ा हुआ है। तो मैंने बैठे बैठे ही विजुअलाइजेशन किया, एक इमेजिनेशन किया। ठीक है, आंखें बंद रहती है जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, आंखें बंद रहती है ना। तो सबसे पहले देखा मेरा बीपी, मैं किन किन बातों को ज्यादा सोच रहा हूं जिसकी वजह से ये हाई है। तो मेरा सबसे पहले वो समझ में आया कि मुझे 4-5 लोगों को पैसा देना था, और उन्हीं बातों पर मैं उलझा हुआ था, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको कहां से पेमेंट ला कर दूं और कैसे करूं, क्या करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके वजह से मेरा धड़कन तेज था और बीपी हाई होता जा रहा है ना। तो मेडिटेशन में बैठा था, वो ये तो प्रत्यक्ष कारण हो गया कि मेरा बीपी इसकी वजह से बढ़ा हुआ है। अब इसको नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नॉर्मल करने के लिए मैं तो आंखें बंद करके ही बैठा था, तो विजुअलाइजेशन करने लगा और ऐसा महसूस करने लगा, इमेजिनेशन करने लगा कि मेरे बगल में परमात्मा स्वयं आकर बैठ गए और मेरे सर पर हाथ रख के, सर को सहला करके ये बोल रहे हैं, तू डरता क्यों है, तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या इसके पहले ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि कुछ लोगों को पैसा देना है और तुम दे नहीं पाए? तो उसकी चिंता छोड़ दो, उसको पैसा देने के लिए भी अभी समय है, और मैं जो तुम्हारे साथ हूं, सब अपने आप होता चला जाएगा। इसलिए डरना नहीं, निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं ऐसा विजुअलाइजेशन जैसे करने लगा, मेरे चेहरे पर मुस्कान आने लगी, और 5 मिनट के अंदर मेरा जो धड़कन था वो तेज था, वो नॉर्मल होने लगा और नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हुआ तो बहुत ही मन मुस्कुराने का मन किया, हंसने का मन किया, और एक वो फिल्म का गाना है ना, प्यार भी मिलेगा दिलदार भी मिलेगा, अरे रे डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला अपने साथ है।
ये गाना मैं अपने आप ऐसे मन ही मन गुनगुनाने लगा। जैसे मैं नॉर्मल हो गया था उस टाइम पर, जैसे मेरा ध्यान योग समाप्त हुआ, उठा, पानी पिया, उसके बाद में सबसे पहले यही गाना लगाया और उसको 2-3 बार और सुनने लगा। बड़ा अच्छा लगने लगा। तो ये होता है विचारों की शक्ति। देखो बीपी हाई थी मेरा सिर्फ सोच की वजह से कि इसका पैसा देना है कहाँ से लाऊंगा, उसका पैसा देना है कहाँ से लाऊंगा, इसमें उलझा हुआ था। और एक तरह से एक विचार मन में आया जो अवचेतन मन में जाकर बैठ गए, अरे ऊपर वाला तो अपने साथ में है, अभी डरने की क्या बात है, अभी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और वाकई में नॉर्मल हो गया। जस्ट उसके बाद में उसी दिन मैंने एक जगह को, जब एक आदमी को जिसका पैसा देना था उसको पेमेंट कर दिया, दूसरे दिन दूसरे का भी कर दिया, अभी 3 लोग और बाकी हैं उनका पेमेंट करना है, लेकिन उसको टाइम है, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। तो छोटी छोटी जो विचार है जो अवचेतन मन तक चला जाए, वो कई तरह की हमारे बीमारी और परेशानी को भी ठीक कर सकते हैं। नहीं, करता है। जब तक हम मान नहीं लेते, सोच नहीं लेते कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही है, तब तक के हम ठीक नहीं होते। ठीक है, आज का हमारा ये सत्संग, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं हम अगले सत्संग में।